महंगे कैमरे या फिर किसी महंगे स्मार्टफोन से भी आप अच्छी वीडियो शूट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी वीडियो में लाइटिंग अच्छी ना हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में और हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में इस तरह की लाइटिंग या फिर इस तरह की लाइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है ये नॉर्मल लाइट में शूट हो रही है, मतलब जो हमारे रूम्स में लाइट लगी होती हैं, सीलिंग लाइट होती हैं, वॉल लाइट होती है, उस तरह की लाइट में ये वीडियो शूट हो रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी इस स्टूडियो में लगभग 15 लाइटें सीलिंग में चालू हैं और आप फ़र्क देख सकते हैं पहले का और अब का। तो लाइटिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमें यही करना है, सबसे पहले हमें अपनी रूम की जो लाइट्स हैं उसको ऑफ़ कर देना है। और अब हम ऑन करेंगे अपनी की लाइट। देख सकते हैं आप जो हमारी की लाइट है वो ऑन हो चुकी है। अब ये की लाइट क्या होती है? की लाइट होती है हमारी मेन लाइट, जो कि हमारे कैरेक्टर को या फिर सब्जेक्ट को लिट करती है। जैसे कि अभी ये वाली जो लाइट है ये मुझ पर आ रही है, मुझे लिट कर रही है ये लाइट, तो ये हुई हमारी की लाइट जो कि मेन लाइट होती है, हमारे सब्जेक्ट को लिट करती है या फिर कैरेक्टर को लिट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना की लाइट का सेटअप बताता हूँ कि मैं की लाइट में क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे कि की लाइट आपको यूज़ कैसे करनी है, सेट कैसे करनी है। तो की लाइट के सेटअप में मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना डिजिटेक का लाइट स्टैंड और उसके ऊपर मैंने लगाया है 2-in-1 बल्ब होल्डर, जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है और इसमें अम्ब्रेला माउंट भी आता है। और 2 18 वाट के बल्ब भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और अब इस लाइट को सॉफ्ट करने के लिए और इसको एक पाथ देने के लिए मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ एक गॉडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स। अगर हम इस सेटअप की कॉस्टिंग की बात करें तो लाइट स्टैंड आपको मिल जाएगा 500 से 600 रुपये का और उसके ऊपर जो बल्ब होल्डर है वो आपको मिल जाएगा लगभग 600 रुपये के आसपास का ही। उसके ऊपर जो बल्ब लगे हैं वो भी आपको 300 से 400 रुपये में मिल जाएंगे और जो सॉफ्ट बॉक्स है वो आपको 1500 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। और मैंने इन सभी चीज़ों की लिंक और लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। और अगर बात करी जाए इस सेटअप की टोटल कॉस्ट की तो वो लगभग 3000 के आसपास आ जाती है। अब की लाइट में आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला सेटअप जो है वो बेस्ट लगता है प्राइस के हिसाब से भी, और काम भी ये अच्छा करता है। बाकी आप चाहें तो सॉफ्ट बॉक्स की जगह बल्ब के आगे ट्रेसिंग पेपर या फिर बटर पेपर लगाकर भी अपना काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये सॉफ्ट बॉक्स या फिर लाइट जो है वो घर पर बनाना चाहते हैं तो मुझे ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई। इसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप कार्डबोर्ड की हेल्प से ही घर पर ऐसी लाइट बना सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अगर आप घर पर ये लाइट बनाना चाहते हैं तो अब बात करते हैं कि की लाइट आपको कहाँ पर सेट करनी है और कैसे सेट करनी है। तो सबसे पहले आपको की लाइट को अपने 45 डिग्री के एंगल पर रखना है, नाप के नहीं रखना है, पर 45 डिग्री के आसपास का जो एंगल है वो होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन से आपके ऊपर लाइट आनी चाहिए। और लाइट स्टैंड की हाइट आपको बढ़ाकर और जो टॉप है उसको डाउन कर देना है, मतलब जो सॉफ्ट बॉक्स है उसको डाउन कर देना है अपने फेस की तरफ, जिससे कि आपके फेस पर हाईलाइट्स और शैडोज़ का अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट बन सके। अब कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो अपनी की लाइट को एकदम सामने रख देते हैं, मतलब फेस के एकदम सामने अपनी की लाइट रख देते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारे फेस पर लाइट आती है वो एकदम फ्लैट आती है, मतलब ना उसमें शैडोज़ होती हैं और ना ही हाईलाइट्स होती है, तो कंट्रास्ट उसमें नहीं बन पाता हमारे फेस पर। तो इसीलिए आपको अपनी लाइट जो है वो एक एंगल पर रखनी है, 45 डिग्री के आसपास का एंगल आपको रखना है अपनी की लाइट का। अब अगली जो लाइट है हमारी वो है बैकग्राउंड लाइट। बैकग्राउंड लाइट मैं इस सेटअप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी कुछ खास ऐसी ज़रूरत लगी नहीं, बट अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक अपने दूसरे सेटअप में आपको वो सेट करके दिखाता हूँ जो बैकग्राउंड लाइट है वो काम किस तरीके से करती है और आपको सेट किस तरीके से करनी है। उसके लिए मैं इस सेटअप में यूज़ कर रहा हूँ एक बहुत ही सस्ती लाइट, जो कि आपको लगभग 150 से 200 रुपये में अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाएगी। और आपको इस लाइट के साथ एक रिमोट भी देखने को मिल जाएगा जिसमें कि अलग अलग कलर्स के बटन हैं, जो कलर आप चाहें वो चूज़ कर सकते हैं।
और इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो भी ठीक ठाक है। तो अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड लाइट भी अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी वॉल पे जो है डिज़ाइन वगैरह नहीं है तो लाइट से आप अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। अब जो तीसरी लाइट आती है हमारी वो है बैक लाइट। जैसा कि आप मेरे हेड पर देख सकते हो लाइट पड़ रही है पीछे से, जो कि मुझे और बैकग्राउंड को सेपरेट कर रही है, मतलब मेरे और बैकग्राउंड के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर रही है ये लाइट। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजिटेक की एक पोर्टेबल RGB लाइट, जो कि मैंने अपनी ट्रैवल वीडियोज़ के लिए ली थी और इस वक्त मैं इसको यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहो तो बैक लाइट में कोई और लाइट या फिर कोई बल्ब यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान आपको ये रखना है कि उसको आपको सॉफ्ट नहीं करना है, उसको जैसे ही वो आ रही है उसको वैसा ही रहने देना है। मतलब हार्ड आ रही है तो हार्ड लाइट ही आपको रखनी है, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट कर दोगे तो वो अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी। अब यहाँ तक हमारे पास लाइटिंग में सब कुछ ठीक है, पर जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है, मतलब कि खाली खाली लग रहा है। यहीं पर आती है हमारी अगली लाइट जो होती हैं प्रैक्टिकल लाइट्स। अब ये प्रैक्टिकल लाइट्स क्या होती हैं? प्रैक्टिकल लाइट्स वो होती हैं जो कि हमारे फ्रेम में दिखाई देती हैं। अब ये जो सारी लाइटें हैं जैसे कि की लाइट है, फिल लाइट है या फिर बैक लाइट है, ये सब लाइटें क्या होती हैं, ये हमारे फ्रेम में नहीं दिखाई देती। इनका जो रिज़ल्ट है, जो रोशनी है वो हमारे फ्रेम में दिखाई देती है। मतलब कि जैसे मेरे ऊपर लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, लाइट आपको दिखाई दे रही है बट इनका सोर्स दिखाई नहीं दे रहा जहाँ से ये लाइट आ रही हैं। बट प्रैक्टिकल लाइट्स में क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइट आपको फ्रेम के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि पीछे लैंप रखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल लाइट्स हमारे सीन को, हमारे बैकग्राउंड को बेहतर बनाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि आपको भी इस वक्त लग रहा होगा। प्रैक्टिकल लाइट्स में आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैंप मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ये लैंप भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई इससे ऊंचा लैंप है, इससे बड़ा लैंप है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कोई विंटेज बल्ब है वो आप यूज़ कर सकते हो, नियॉन लाइट्स यूज़ कर सकते हो, और भी आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको तरह तरह की प्रैक्टिकल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। कुल मिला के प्रैक्टिकल लाइट्स के थ्रू आपको अपने बैकग्राउंड को अच्छा बनाना है, आपके सीन को बेहतर बनाना है, जिससे कि आपकी वीडियो देखने में अच्छी लगे। तो ये था हमारा कुछ बजट लाइटिंग सेटअप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बजट लाइटिंग कहाँ से हुई, जबकि 3000 रुपये की लाइट ही हो गई और 3500 रुपये 4000 के आसपास की जो मैं बैक लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो हो गई। 1000-1500 रुपये का ये लैम्प भी आ जाता है, या फिर जो आप बैकग्राउंड लाइट यूज़ करते हो वो आ जाती हैं 300-400 रुपये की। तो ये अगर इनका टोटल करा जाए तो काफ़ी पैसे बैठ जाते हैं इनके। बट अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइट यूज़ करते हो तो कम से कम भी आपको SL60 जो गॉडॉक्स की आती है वो भी आपको 8 से 9000 की देखने को मिलेगी, और ये जो हमारा पूरा सेटअप है यही 7000 के अंदर अंदर आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारी लो बजट लाइटिंग ही हुई, और जो रिज़ल्ट आ रहा है इससे वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए या फिर YouTube से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।